एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप? सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। दिवाली हो चुकी है, भैया दूज हो चुका है, गोवर्धन पूजा हो चुकी है। सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। सच में मैंने भी बहुत एंजॉय किया और खूब खाया पिया भी है, देखो। तो खूब सब्जियां, तो जो बना स्पेशल फूड वो तो खाया ही खाया है। मैंने आप लोगों को भी बोला था इंजॉय करो फेस्टिवल को, खूब अच्छे से खूब खाया पिया। सब्जियां तो जो बनी हमारे यहाँ, छोले, पनीर और क्या बोलते हैं गोभी वगैरह, सब कुछ जो बनता है स्पेशल फूड, कचौरी, पूरी और हलवा, चना, सब खाया खूब दबा के। और साथ में मिठाइयाँ भी खाई खूब सारी, कुछ घर में भी बनाई। मैंने आप लोगों से शेयर भी किया है, खूब सारा हमने घर में भी बनाया, कुछ बाहर से भी आया, कुछ गेस्ट के यहाँ से भी आया। तो सच में बहुत अच्छा रहा। आप लोगों का भी होप सो बहुत अच्छे से फेस्टिवल हुआ होगा। तो अब बैक टू आ जाते हैं अपने टास्क पर, क्योंकि अब बहुत मस्ती हो चुकी है और मेरी वीडियो पे आप देख रहे हैं बहुत गैप पे आ रही है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं लग रहा है। कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं ऐसा ही चल रहा था। नाउ आई एम फ्री। सो देखो, अभी नहा के आई हूँ। मैं अभी शाम के अभी 5:35 हो चुके हैं और मैं अभी वीडियो बनाने बैठी हूँ। मैं बहुत दिन से सोचूं डालूं डालूं, पर टाइम ही नहीं लग रहा था। तो गाइज, और आप लोगों की डाइट कैसे चल रही है? अभी तो खूब मस्ती हो गई होगी। तो अभी स्टार्ट हो गई है सर्दियाँ, तो सबसे बड़ी बात है हमें मॉइस्चर। तो सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो मेरे पास कई सारे कमेंट आने स्टार्ट हो गए हैं कि दी जो है सर्दी में अभी हमें अपनी पिगमेंटेशन डार्क लगने लगी है। तो जी हाँ, जब सर्दियाँ बढ़ती हैं क्या होता है, वेदर का चेंज पे कभी हमारी स्किन पे डायरेक्टली इफेक्ट आता है। तो जब मौसम चेंज होता है तो हमारी स्किन पे डायरेक्टली इफेक्ट डालता है। तो गाइज, अभी आ गई है सर्दियाँ, सुबह शाम की सर्दी स्टार्ट हो गई है, तो डेफिनेटली आपकी स्किन पे पहली बात तो ये देखो, धूप आप सेको। मैं धूप के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी, धूप सेकनी है, पर ध्यान रखना है अर्ली मॉर्निंग की सेकनी है। दिन में सेकना चाहते हो तो फेस को कवर करके सनस्क्रीन लगा के ही बैठना है। और इट्स ओके, अगर आप थोड़ा डार्क लगता है वो अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएगा। स्किन को मॉइस्चर रखना है, ठीक है। और जब जो लोग देसी घी या कोकोनट का यूज़ कर रहे हैं, गाइस कोकोनट का तेल, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कोकोनट लगाइए या फिर देसी घी लगाइए स्किन को मॉइस्चर रखने के लिए, क्योंकि जितना आपकी स्किन रूखी सूखी रहेगी उतना पिगमेंटेशन आपका बढ़ने वाला है। तो अपनी स्किन को मॉइस्चर रखने के लिए आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल कर सकते हैं। पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, जैसे कि आपने कोकोनट ऑयल लगाते हैं, उसके बाद अगर आप धूप में बैठते हैं तो आपकी स्किन डार्कर होगी, डेफिनेटली होगी। क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। जब मैं कोकोनट ऑयल अप्लाई करती हूँ, मैं धूप में ज़्यादा जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे स्किन का रंग काला पड़ने लगता है, पिगमेंटेशन ऐसा लगता है कि पिगमेंटेशन आना शुरू हो गई है, तो मुझे अपनी स्किन पे रिफ्लेक्शन दिखने लगते हैं। तो कोकोनट ऑयल या देसी घी आप कुछ भी लगाते हैं तो कोशिश कीजिए रात को लगाएं। सुबह फेस को अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने का मतलब ये नहीं है कि आप साबुन लगा लें और क्लीन कर दें। आपको मैंने फेस वॉश बताया हुआ है, क्या क्या मिला के लगाना है वो लगाइए। एक फेस पैक आप लोगों से और शेयर करूंगी स्पेशली विंटर्स के लिए। होप तो कल मैं आपसे वीडियो डेफिनेटली शेयर करूंगी। तो उस फेस पैक को आप यूज़ करो। इससे क्या होगी, आपकी स्किन में जितना भी धूप से जो आपका फर्क आ रहा होगा या मौसम चेंज की वजह से, उसका इफेक्ट नहीं आने वाला है। बहुत अच्छा फेस पैक है, उसको लगाना स्टार्ट कर देना, आपकी सर्दियाँ बहुत स्मूथली जाएंगी। ग्रीन वेजिटेबल ऐड कर दो, ठीक है। रात को लगाओ कोकोनट ऑयल, देसी घी बिंदास, सुबह फेस को अच्छे से क्लीन कर दो और फिर छोड़ दो उसको, फिर कुछ मत लगाओ, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल ऐड कर दो, गाजर ऐड कर दो डाइट में, गाजर ऐड कर दो, गाजर और पालक है, मेथी है, खूब भाजी बनाओ, डेली डाइट में ऐड कर दो, बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। 2 महीने, नवंबर दिसंबर है, 2 महीने एक टास्क लेके चलो कि 2 महीने के बाद मुझे दीदी को मैसेज करके बोलना है लाइफ स्टाइल विद थैंक यू सो मच, आपकी बताई गई डाइट से, रूटीन से मेरा पिगमेंटेशन 100% चला गया। बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके इस तरह से बोले। डेफिनेटली मुझे विश्वास है 80-90% लोग अगर ढंग से फॉलो करेंगे तो जाएगी जाएगी। टाइम लगता है, ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। 1 साल 1.5 साल भी लग जाता है इसको 100% जाने में। और जब तक ये पूरी नहीं चाहिए, कभी डार्क कभी हल्की, कभी डार्क कभी हल्की, लगता ही रहने वाला है। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि 3 महीने 4 महीने हो गए हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ना है। 6-7 महीने जब मैंने प्रॉपर जब मुझे डिफरेंस दिखाया तो मेरे को 7-8 महीने बाद मुझे कहीं अपनी स्किन पे डिफरेंस दिखाई दिया था। वो भी तब जब मैं विटामिन D3 और B12 की टैबलेट भी खा रही थी, साथ में डाइट भी ले रही थी, तब जाके मुझे अपने फेस पे डिफरेंस दिखाई देने लगा था, ठीक है। तो गाइस, अच्छे से फॉलो करना है, ग्रीन वेजिटेबल ऐड करो, प्राणायाम नहीं छोड़ना है। सर्दी के मारे लेजीनेस नहीं दिखानी है कि अब तो सर्दी आ गई सुबह उठे कैसे, नहीं। करना है तो करना है, यू हैव टू डू इट। सुबह उठना है तो उठना ही है, नियम है ये हमारा। डिसिप्लिन से रहना है तो रहना है। सुबह उठ के आधा घंटा अनुलोम विलोम करना है तो करना ही है। अनुलोम विलोम मैंने आपको बताया, मैं आपसे वीडियो शेयर करूंगी, बस कई सारे कमेंट आए हैं कि बहुत लोगों को नहीं पता क्या होता है।
मैं शेयर करूँगी। उसको कैसे करना है, उसका एग्जैक्ट तरीका उसी तरह से आपको करना है रेशो में, तो आपको डबल ट्रिपल इफेक्ट दिखाई देगा। क्योंकि गाइस ऑक्सीजन ही तो है, जितना ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है ब्लड प्योरीफाई होता है, स्किन पर डेफिनेटली आपकी चमक आती है। अब देखो मैं यहाँ बैठी हूँ तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे घर वाले भी टोकते हैं सब, जहाँ मैं बैठती हूँ पानी का गिलास मेरे पास रहता है। मतलब मुझे इतनी हैबिट हो गई, मुझे बार बार, क्योंकि पानी ज़्यादा पीती हूँ थोड़ा सा कंपैरेटिवली, अब मौसम ठंडा होने लगा है तो क्या होता है, लेकिन मेरी पानी की प्यास मेरी उतनी ही लगती है क्योंकि मैं रेगुलर पीती हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फिर कल मैं मिलूंगी नए फेस पैक के साथ, नई चीज़ों के साथ। तो ध्यान रखना है, हैप्पी रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, डिसिप्लिन में जीना है और हैप्पीनेस के साथ जीना है। गाइस स्ट्रेस नहीं करना, सबसे गंदी चीज़ है स्ट्रेस। स्ट्रेस आता है भूल जाओ, इग्नोर करो, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश, इतना सोचना है। देखिए आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाएगी। तो चलिए मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।